So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So it has been a long time since I have not posted anything, but here I am back with another informative and useful video. In this video I am going to share you how to improve your English communication skills. But the first thing which I want to share with you all is that you're not going to improve in a day or in a week. It is going to take time. It depends upon the dedication you put in, okay, the efforts you put in to improve yourself. It depends on all the factors. I have written here all the points which I didn't want it to miss. I want to share with you all. I have written all the points which I did to improve myself. इवन मैं एक एवरेज इंग्लिश बोलने वाली लड़की थी अपनी स्कूल टाइम में, बट नाउ it's always about learning. So I believe in that. It's always about learning and doing better than before. So हाँ, मैं बोलती थी, ऑब्वियसली इंग्लिश बोलती थी, बेसिक इंग्लिश आता था, अच्छे से ही बोलती थी, कॉन्फिडेंटली ही बोलती थी, बोलने आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? जो मैं पहले थी उससे मैं अभी बेहतर हूँ और मुझे और भी बेहतर करना है. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. वो स्कूल में बोलना और पब्लिक में बोलना इज़ टू डिफरेंट थिंग्स. लाइक इंटरव्यू पे जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो स्कूल में जैसे आप लोग बात करते हो वैसे थोड़ी इंटरव्यू में बोलना होता है ना. सो yes, improving is everything. So here are all the tips and tricks, what to do, what not to do, how to speak, what to do, क्या करना है नहीं करना है, अक्रम बक्रम. Okay, so without any further delay, let's start the video. Okay, so I want to share one story I've written here. Expectations versus reality. In my school time, me and my friends who wanted to become a cabin crew, we aspired to become that, right? And what we used to think, like, after passing out class 12th, we'll go give the interview. If not in the first attempt, then we'll try second, third, fourth attempt, and then we'll get selected. It is easy to get selected. They will just ask questions, we need to answer that, and then they'll check our height and weight, and then selected, then we'll go for the training, and then our जॉब हो जाएगा, ऐसे करके यूज टू थिंक. बट नाउ अभी जाके लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे रिजेक्ट अस. इवन यू गेट सेलेक्टेड टिल द लास्ट राउंड, फिर भी लास्ट में जाके आपको रिजेक्ट कर देते हैं. सो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. इंटरव्यू में जाने के बाद पता लगता है कि इंटरव्यू कैसा होता है. ऐसा होता है, मतलब 10 जन रखेंगे, बात करोगे आप लोग, और फिर क्या है, मतलब अच्छे से भी बोलोगे तो भी रिजेक्शन. आपको पता ही नहीं होगा कि गलती कहाँ से हुआ. नो, सो या. और बहुत गर्मी है यार. हाँ, और हम लोग ने ये भी सोचा था, हम लोग के स्कूल टाइम में, अभी तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो क्रूज़ का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, एंड दे सेलेक्ट अस, ऐसे करके अकॉर्डिंग टू देयर नीड. बट इट्स नॉट दैट. Reality is very much different. It is not easy to get a job like that only. It's not that. Yeah, so without talking about such things, let's move on to the video. And yeah, speak with yourself is the first thing you should do. You should speak with yourself. You should record yourself. Like, speak with yourself is as in plan your day. What you are going to do tomorrow, you should plan it the day before. Like, हम लोग प्लान करते हैं ना कि हिंदी में, अपने अपने मदर टंग में वी प्लान, ओके, कि कल तो मैं ऐसा करूँगी, कल तो मैं ये करूँगी. डोंट डू दैट. ऐसा नहीं करना है. आपको प्लान करना है इंग्लिश में कि टुमारो आई एम गोइंग टू वेक अप, एंड देन आई विल वॉश माई फेस, आई विल डू एक्सरसाइजेस, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, एंड देन आई विल डू माई वर्क, आई विल मेक माई रूम, आई विल
गो समवेयर दिस दैट, ऐसे करके प्लान योर डे इन इंग्लिश। वॉट एवर यू डू, आप अपने साथ जो बात करते हो कि ओ मैं ऐसा करूँगी ये कुछ महीने बाद, ओ इधर मैं घूमने जाऊँगी, प्लान दैट इन इंग्लिश। स्पीक विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप लोग सोच के बोलते ना, जो भी बोलते ओ मैं ये इसको ये बोलूँगी, ऐसे करके बोलूँगी, मुझे इसको ये बोलना है, ये सजेस्ट करना है, ऐसे करके। तो डू दैट इन इंग्लिश ओनली। स्पीक विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश। अब आप लोग खुद से तो थोड़ा थोड़ा तो बात करते हो ना, मुझे भूख लग रहा है, मैं क्या खाऊँ, सो डू दैट ऑल्सो इन इंग्लिश। आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, वॉट शुड आई ईट, ओके। स्पीक विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश। देन रीड बुक्स। रीड, मतलब I know reading is not only about मतलब पढ़ने के लिए बस नहीं है वो। you know for me for me reading has helped me to pronounce properly, read loudly, and also learn a lot of things, stories, वो तो मज़ा आता ही है रीड करने में। but I think reading should also be about motivation. लाइक बहुत सारे किताब हैं जिसमें आप लोग लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इंग्लिश इम्प्रूव भी हो सकता है, लेकिन एक मोटिवेशन वाला बुक भी आप लोग को रीड करना चाहिए, क्योंकि आप रीड करोगे, मोटिवेट भी होते रहोगे ना कि वो रीड करने के लिए, ओ दिस बुक इज़ मेकिंग मी मोटिवेटेड सो आई शुड रीड इट। वेन एवर यू फील लो यू विल हैव दैट कि मुझे बुक पढ़ना चाहिए instead of using your mobile phone. So I have started reading with this book Ikigai. मैंने इससे अपना शुरुआत किया because at the first I didn't wanted to improve, I wanted to motivate myself. क्योंकि अब मोटिवेशन ही नहीं होगा तो कुछ करने के लिए थोड़ी मन होगा, तो पहले तो आपको मोटिवेटेड होना है। तो इसीलिए पे कोई भी सेल्फ मोटिवेशन बुक पकड़ लो और उसको रीड करो, ताकि आपको और इच्छा हो रीड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और बुक पढ़ने से इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीख जाओगे जल्द ही, ये तो है। बट फॉर मी रीडिंग वॉज अबाउट मोटिवेशन, reading was about pronouncing well, reading loudly, improving my confidence. It was all about that. It was never about learning. For learning English, I spoke with myself, I wrote in my own words, I translated in better version. That is what I did. So the second book which I bought for myself is read the books which you want to read, not the books which people suggest you to improve your English. अरे भाई बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है यार। So yeah, we were never meant to be, this book is something which is related to my life. We were never meant to be. Leave. So yeah, read books loudly, it will improve your pronunciation, your confidence, and read the books which you want, okay? Because ऐसा होगा ना कि आपको इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में, और धीरे धीरे करके you will improve, okay? Then write. Yeah, writing is also a very good thing. मैं लिखती हूँ, मैं बचपन से लिखती हूँ. When I was in class 4 standard, from then onwards only have started writing in my journal, in my diary, personal diary, which you call. Write whatever you want. Plan your day, plan your future, plan your career, write about love stories or whatever you want, but write. Express your feelings, express your emotions in that journal, in that diary. Or if not that, उसको हटाओ. लेकिन if you are preparing for the interview, then if you are preparing for some interview, some competitive exam or anything, write the questions which are possible, okay? Like मैं लिखती थी, like even a simple thing like introduce yourself or write about yourself, ऐसे करके होता है. तो
have that in your head कि what are you going to say in the day of your interview if this question was asked. So how will you answer that? वैसे करके लिखो, introduce yourself like my name is Deepa Thapa, I'm 19 from Siliguri, West Bengal, ऐसे करके लिख दो अपने बारे में personal details and then read. You know, don't google it. गूगल जो भी क्वेश्चन हो चाहे गूगल में मत देखो, किसी और का आंसर कॉपी मत करो, अपने वर्ड्स में अपना आंसर लिखो. फर्स्ट काम ये करो, मैंने यही किया था. मैंने कभी भी गूगल से आंसर वगैरह किसी और का आंसर कभी नहीं चुराया. मैं क्वेश्चन लिखती थी, जो पॉसिबल होता था लिखती थी, अपने वर्ड्स में लिखती थी. फर्स्ट आई एम सेइंग यू, फर्स्ट राइट इन योर ओन वर्ड्स, देन रीड इट वंस एंड यू नो उसको अच्छे से देखो कि क्या मिस्टेक्स है उधर, और आप उसमें बेटर वर्ड्स डाल सकते हो कि नहीं. होता है ना कि मतलब समथिंग लाइक अगर कुछ आपने बेसिक में लिखा है तो उसको एडवांस में कैसे करना है, उसको अच्छे वर्ड्स में अच्छे भाषा में कैसे लिखना है. पहले तो बेसिक में लिखो, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो. अपने वर्ड्स में लिखे हुए आंसर कभी भूलते भी नहीं है, एंड देन इंटरव्यू में जाने के बाद वो आंसर बोलोगे तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो. And that's it. And then this is the most important point. I don't know, I'm saying everything is important, but yeah, this is also important. You know, even if you write in basic English, even if you speak, even if you tell the recruiter, no, बेसिक इंग्लिश में बोलो, लेकिन फीलिंग्स इमोशंस के साथ बोलो उस आंसर को. You know, I have seen many girls who are very much good, you know, in their communication skills. Like, they have that in themselves also, like advanced English में भी बात करते हैं, but क्यों ऐसे इंसान को आप लोग ने भी देखा होगा कि यू नो, मैंने भी देखा है कि इसको तो उतना अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, फिर भी मैम ने क्यों उसे चूज़ किया. You know, the reason behind this is that they are confident, they express their emotions. You should have the ability to express yourself in your language. That is where the game changed. क्योंकि if you just speak, just English में बोलोगे, that's not enough. अगर इंग्लिश में बोलते हो, अपने आप को प्रेजेंट करने आता ही नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करने आता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ. और वो चीज़ बेसिक इंग्लिश में भी हो सकता है, राइट. बेसिक इंग्लिश में बोल के भी यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, देन डू दैट. बस एडवांस के लिए मत जाओ, बेसिक में बोलो लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो. एंड देन रिकॉर्ड योर सेल्फ, तो मैंने बोल दिया, अपने आप को रिकॉर्ड करो, कैमरा पे क्वेश्चन लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, उसको देखो किधर इम्प्रूव करना है, फिर बोलो कि कितना टाइम ले रहा है उधर पे, यू नो, एंड देन हाउ मच मिनट इट्स टेकिंग, योर वॉइस, एंड देन योर कॉन्फिडेंस, योर प्रोनाउंसिएशन, एसेट्रा ऑल दैट. एंड देन वॉच दैट वीडियो एंड सी where are you lacking behind, where is the part you need to improve. If you cannot do that, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो कोई जो जानने वाला होता है, you know, like your teacher or like your siblings, your cousin who is better than you, उनको दिखाओ कि मुझे कहाँ improve करना चाहिए, and they'll say you this, and then work on that and be confident, smile, okay. Then I think this point I've already said, that bring your emotions and confidence together in one frame. English, confidence, emotion, expression एक साथ ला दो, काम ख़त्म. Then you know, मैंने ना जब स्टार्ट किया था तो मैंने रीडिंग से स्टार्ट किया. I used to read, I used to write, I used to see where I need to improve. Sometimes I used to record myself, but you know, in one video I have seen, like I used to search how to improve my communication skills, okay. So in that video I got to know कि WhatsApp पे जो AI Meta है उधर पे you can record yourself
okay, you can record yourself and you can send to that AI Meta and they will say you कि इधर इधर आपको इम्प्रूव करना है. they will also speak with you. वो भी आप लोग को भेजेंगे कहाँ इम्प्रूव करना है और वो लिख के भेजेंगे. आप अपने वर्ड्स में यू विल से ओके, अपने वर्ड्स में प्रैक्टिस करोगे. दिस इज़ दिस, माई नेम इज़ दीपा था, मैं 19, अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर यू विल से देयर कि प्लीज़ टेल मी वेयर आई नीड टू इम्प्रूव एंड सेंड द रिव्यू आंसर. ऐसे करके आप बोलोगे तो वो लोग भेज देंगे आपको. ये मुझे बाद में पता चला, काफ़ी जन को पता होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हुई थी वो पता चलने के बाद, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव एनी सिबलिंग्स, कज़न टू प्रैक्टिस विद माई सेल्फ इन माई स्कूल टाइम्स. तो छोड़ ही दो, मैंने स्कूल क्लास 12 के बाद मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया है. तो मुझे तो ऐसे कोई पता नहीं था, क्योंकि इन माई स्कूल टाइम आई वॉज़ गुड, लेकिन मुझे बेटर करना था तो इसलिए मैंने ये सब स्टार्ट किया था. क्योंकि इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी बेटर, यू हैव टू बी बेस्ट, यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन यू वर इन स्कूल, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. तो मैंने AI मेटा के साथ भी प्रैक्टिस किया अपना इंग्लिश. लाइक आई यूज़ टू आस्क दैट AI मेटा कि टेल मी, आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर यू एंड say me the things where I have to improve, okay. तो ऐसे करके and send me the review answer also, but I used to do it in my own words only. मैं बस उससे लर्न करती थी कि मेरा मिस्टेक कहाँ पे है, ऐसे करके, okay. So you have to have your own answer and learn from your mistakes. Then yeah, this is what: write, speak, learn in your own language and then improve it and then change it into a better version, okay. And build your confidence, etc. Yeah, do not change your accent. Many people do that. Many people change their accent while speaking. अब इंटरव्यू में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लड़की लोग अपने एक्सेंट को बदलते हैं, उनको बोला भी था मैम लोग ने. सोचो सबके सामने आपको वैसा बोलेंगे तो आपको थोड़ी अच्छा लगेगा. तो इट्स बेटर कि आप अपने एक्सेंट में ही बोलो कि वाई यू आर स्पीकिंग इन दिस. अब फेक एक्सेंट और रियल एक्सेंट में तो पता चल ही जाता है ना. तो वही है. और बी प्रोफेशनल and then speak out loud. Yeah, you need to be loud and then yeah, don't use extra words, don't use any भारी बकरम वाला जो वर्ड्स होता है, डोंट यूज़ दैट. जो आपको आता है वही वर्ड्स बोलो, क्योंकि यू आर फेमिलियर विद दैट वर्ड. तो आप जब बोलते हो मिस्टेक नहीं करते. लेकिन जो वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर नहीं हो, वो वर्ड्स अगर आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इस्तेमाल करते हो, हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी और के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते आप हो चुका है, तो आप बोलो इंटरव्यू पे. बट अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया है, आप वो इंटरव्यू में सोच के फर्स्ट टाइम वैसे कैसे बेटर करूँ, ऐसे करके फर्स्ट टाइम वो जो भारी बकरम वर्ड्स यूज़ करोगे, तो obviously you will end up making mistakes. So it's better use the words which is familiar with with you. So that is what I wanted to say in this video. I have said everything. Record yourself, then write in your own words, speak with yourself every time in English. Then try to improve. Don't be in a hurry because it is going to make you a curry. And then have patience. Then motivate yourself always. Reading is all about motivating. So I have started with this ikigai because मुझे जल्दी नहीं थी मैं इम्प्रूव करूँ. मुझे ऐसा था कि मुझे पहले मोटिवेटेड रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है. तो एक इच्छा भी होता है, इंटरेस्ट भी जाग के आता है अंदर से कि हाँ, यू वांट टू इम्प्रूव. तो रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट इम्प्रूविंग इंग्लिश, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मोटिवेटिंग. इट इज़ ऑल्सो अबाउट pronounce how you pronounce the words. You learn a lot, but you have to read loud. Yeah, I have shared you these two books.
So yeah, this is all done for the video, and in my next video I'm going to share you how to increase your height. Okay, so yeah, bye bye, take care everyone.